शुक्रवार को जिला अस्पताल रियासी में मरीज के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पेशेंट को दिखाने के लिए डॉक्टर के रूप में पेशेंट को बिठाया गया और डॉक्टर ने पेशेंट के साथ आए परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने एक लिखित शिकायत सुपरिटेंडेंट को दी। इसी के चलते सुपरिटेंडेंट ने इंक्वायरी टीम गठित की, जिसमें आने वाले 2 दिनों तक इंक्वायरी करके ये पता लगाया जाएगा कि डॉक्टर ने मरीज और उसके परिजनों के साथ बदतमीजी क्यों की। आज दोपहर को हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचे। हमारी सिस्टर स्टोन प्रॉब्लम थी, उसको वो खड़े नहीं हो रहे थे, उनको एक इंजेक्शन लगवाया हमने इमरजेंसी में। एक सरदार डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे से बिहेव किया उन्होंने। तो जैसे उनको हमने पुरानी रसीदें भी दिखाई तो उन्होंने बोला ये 23 नंबर पे डॉक्टर जुबेद चौहान करके बैठते हैं, ये सर्जन है जहाँ के, काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इनके पास जाइए। हम जैसे 23 नंबर रूम पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे थे, तो लड़कियाँ बैठी थी, जो सिस्टर बैठी थी। तो हम अपनी सिस्टर को वहाँ पे बैठाने लगे तो उन्होंने बोला आप बाहर बैठिए। मैंने बोला मैडम ये हमारे सिस्टर काफ़ी बीमार हैं, ये बैठ नहीं सकते, इनको जहाँ पे भी बैठने दीजिए, कोई बात नहीं। तो वो बोलने लगे हम कहाँ बैठेंगे, ये वो आप इनको बाहर बैठाइए, बाहर चेयर लगी है। तो थोड़ा ज़ोर से बोलने लगे। मैंने बोला नहीं, इनको जहाँ ही बैठाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब को चेक करवाने आया हूँ। डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं थे, वो थोड़ा आक्रोश से बोली और मैंने भी बोला ये जहाँ पे ही बैठेंगे, बाहर नहीं लेके जाऊँगा मैं। तो उन्होंने किसी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, ऊपर सुपरिटेंडेंट जहाँ उसके किसी साथी को फ़ोन कर दिया। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ मैडम को, आप अंदर ही बैठिए। ठीक है, बात जहाँ तक के ख़त्म हो गई हमारी। डॉक्टर साहब 1 घंटे के बाद आए, 1 घंटा हमने वेट किया, 1 घंटे के बाद आए। पूरे बिलियन की तरह वो अंदर आए, जैसे दरवाज़ा खोल के, हाँ कौन है शोर कर रहा है, क्यों शोर कर रहे हो। उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या किस वजह से मतलब इतनी सी बात हुई भी तो क्यों हुई, ये बात नहीं पूछी। उन्होंने एकदम से इतने जोश से बोलने लगे। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरी सिस्टर है, इनकी 60 साल एज है, ये बीमार हैं, काफ़ी इनको स्टोन प्रॉब्लम है, ये खड़े नहीं हो रहे, आप बाहर चलिए, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं चेक करवाने आया हूँ इनको। तो उन्होंने मेरे को इधर से बाजू से पकड़ के धक्का मार के बाहर निकाला रूम से और बदतमीजी की। तो इसलिए पूरा मेरा परिवार जहाँ पे बैठा था अभी तक, तो अभी मीडिया वाले भाई बंधु जितने भी सभी आए तो मैंने उनको भेजा घर में। तो मैं आपसे ये बाइट देने के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा रियासी मेन बाज़ार में था, पुराना हॉस्पिटल जहाँ पर था, वहाँ पर शहर के जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, कभी भी वहाँ से डॉक्टर एब्सेंट नहीं होते थे और 4-4, 5-5 डॉक्टर प्रतिदिन वहाँ पर 4 बजे तक बैठते थे। लोगों की बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होती थी। जब से जहाँ पर हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है, अक्सर देखने में आया और आपकी मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि हर दिन डॉक्टर के प्रति कोई ना कोई कंप्लेंट आती है। इसका कारण क्या है? DC साहब जहाँ के 3 औचक दौरे कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ की व्यवस्था, जो लोग बैठे हुए हैं, खास करके लोकल फॉर वोकल जो कहते हैं, मैं कहता हूं कि 50% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो गांव के लोगों का निरादर करते हैं, गांव के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। और जो डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स जहां पर बैठे हुए हैं, और कुछ रिटायरमेंट डॉक्टर्स, उनको घर भेजने की ज़रूरत है। उन डॉक्टरों को घर जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनके बिना हॉस्पिटल नहीं चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर जहाँ पर नहीं चाहिए, जिन लोग डॉक्टरों को पिछले 2 बजे से अभी तक लोग जहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे शहर के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, गांव के लोग ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि जिला इंतजामिया, खास करके विशेषपाल महाजन जी और रियासी की मीडिया को इसके ऊपर सतर्कता के साथ देखना होगा, क्योंकि जिन लोगों को जहाँ पर दुविधा होती है उनका समाधान कैसा हो। आज सर्जिकल OPD से एक रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई है। वो मिसबिहेवियर लेके आई है पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से। तो मैंने इंक्वायरी के आर्डर्स दे दिए हैं। तो इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसमें कल्प्रिट होगा तो उसके खिलाफ अंडर रूल जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। देख हम टाइम टू टाइम जब भी मीटिंग्स होती हैं स्टाफ की, तो मेरी तरफ से यही रहता है कि हमारा कर्टसी बिहेवियर होना चाहिए पेशेंट के प्रति, उसके अटेंडेंट के प्रति। लेकिन कभी कभी बीच में कम्युनिकेशन गैप समझ लो वो आ जाते हैं, तो किसी वजह से मिस कम्युनिकेशन कह लोगे, तो उसकी वजह से कभी कभी क्लैश हो जाते हैं। रश भी ज़्यादा रहता है और पेशेंट का डॉक्टर्स के प्रति और डॉक्टर्स का पेशेंट के प्रति बिहेवियर में ये चेंजेस आती हैं थोड़ी बहुत देखने में। लेकिन हम टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं, स्टाफ को बार बार इसमें स्टाफ को आगाह भी करते हैं और कर्टसी बिहेवियर रखने के लिए उनको हदायत दी जाती है।
का कोई ना कोई विवाद सामने आया रहता है। आज मुझे मेरे भाई हैं विद्वान जी, इनका मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे इनके साथ इंसिडेंट हुआ। मैं उसी वक्त आया। इनका सिर्फ गलती ये थी कि ये जिस रूम में हॉस्पिटल में जिस रूम में डॉक्टर चेक करता है, ये उस रूम में पेशेंट को लेके बैठ गए। कहीं वो रूम जो डॉक्टर के खाने पीने के ऐशो आराम के लिए नहीं है, वो पेशेंट के लिए ही रूम दिया गया है। और जब वो पेशेंट वहाँ नहीं बैठ सकता और उसके साथ इस तरह से मिसबिहेवियर करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मसार वाक़या कोई होगा। आज आप दूर दराज के एरिया देखिए, मोहर, अरनास या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इस हॉस्पिटल पर निर्भर हैं, और वहाँ डॉक्टर के द्वारा लोगों के साथ इस तरह से बदतमीज़ी की जाएगी, तो ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये डॉक्टर तो नहीं, मुझे लगता है कि ये विलेन इन्होंने या गुंडे बदमाश पाल के रखे हुए हैं जो पेशेंट के साथ इस कदर बर्ताव करते हैं। अभी हमने एक रिटर्न में एप्लीकेशन जो है सुप्रिटेंडेंट साहब को दी है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से या सुप्रिटेंडेंट साहब से, सीएमओ साहब से मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको मतलब अच्छी से अच्छी सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में इसकी जो है इंक्वायरी करता हूँ या जो भी इसका रिजल्ट होगा 2-3 दिन में हम आपको आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को जो इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो चलो मेरे नोन में थे, तो मुझे पता चल गया कि इनके साथ जब जो लोग नहीं बोल पाते उनके साथ इस हॉस्पिटल में क्या दुर्दशा होती होगी। मैं तो इस बात से मतलब मुझे तरस आता है लोगों पे। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।